हम लोग व्याकरण का पार्ट 2 देखेंगे, जो वर्ण विचार में कुछ रह गया था। हम लोग पढ़े थे स्वर, स्वर, स से स्वयं, जिसका उच्चारण स्वयं होता है, स्वर 11 है। व्यंजन, जो स्वर की सहायता से बोला जाता है, व्यंजन 33 है। स्वर के भी 3 भेद है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। व्यंजन के भी 3 भेद है, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो है सो कवर्ग से पवर्ग तक, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन यौरलव व तक। उष्म है तालव स, मूर्धन स, दंत स तथा हो। उष्म हो गया, अंतस्थ हो गया यौरलव अंतस्थ, उष्म हो गया जिसके उच्चारण में उष्मा निकलती है, तालव स, मूर्धन स, दंत स और हो। उत्क्षिप्त व्यंजन 2 है, अंग और ढ। उत्क्षिप्त व्यंजन 2 है, अंग और ढ। अब आता है अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण, जिस वर्ण के उच्चारण में अल्प मतलब कम हवा निकलती है, और महाप्राण, जिस वर्ण के उच्चारण में महा मतलब अधिक, अधिक हवा निकलती है। तो अल्प और महा हो गया। इसका हम एक ट्रिक बना है। अल्प का रूल है 135, माने कवर्ग जो होता है क ख ग घ अंग, तो क 1 नंबर पर, ख छोड़ दीजिए, ग 3 नंबर पर, घ छोड़ दीजिए, अंग 5। तो प्रत्येक वर्ग का, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग का 135, पहला तीसरा पांचवा जो वर्ण आएगा वो क्या हो गया? अल्प प्राण। इसका भी ट्रिक है, अल्प अ से शुरू होता है तो अ पहला नंबर पर आता है, तो यानी कि 135 अल्प प्राण। फिर है महाप्राण। महाप्राण, जिस वर्ण के उच्चारण में अधिक वायु निकलता है वह महाप्राण हो गया। महाप्राण का रूल है, उसका 135 था तो इसका 24, बीच वाला जो 2 छूट रहा था और 4 छूट रहा था, 24। फिर है घोष और अघोष वर्ण। घोष वर्ण क्या है? जिस वर्ण के उच्चारण में झंकार उत्पन्न होता है। झंकार, जैसे लगता है पूरा एकदम हारमोनिया ढोलक सब बज रहा है, झंकार उत्पन्न होता है, वो घोष हुआ। अघोष हुआ जिसमें झंकार उत्पन्न नहीं होता। इसका भी ट्रिक है, अघोष अ से शुरू होता है, अघोष का रूल 12 है, और 12 ये हो गया अघोष का, तो घोष का हो गया 345। 345 में तो समझ रहे हैं ना, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग का प्रत्येक वर्ग में 345 माने तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर, और 12 मतलब पहला दूसरा अक्षर। तो अघोष का 12 रूल और घोष का 345 रूल। घोष अघोष हो गया। व्यंजन के साथ जो स्वर का चिन्ह लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा, जैसे अ में आगे में एक लाइन पढ़ दी तो आ हो गया, क व्यंजन है, अब पीछे तरफ कर दिए तो ह्रस्व ई हो गया, आगे तो ये मात्रा है। शब्द में आए वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। शब्द को अलग अलग करके लिखते हैं उसको वर्ण विच्छेद कहते हैं। किसी भाषा को लिखते समय शब्द में अक्षरों के सही अनुक्रम को वर्तनी कहते हैं। सही अनुक्रम को वर्तनी कहते हैं। इस तरह से हमारा जो है सो वर्ण विचार लगभग इतना ही क्वेश्चन पूछता है। जय हिंद, धन्यवाद।